बरेली से अंजू भारद्वाज की खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट भारत ने बरेली स्थित मिशन कंपाउंड में विश्व हिंदी दिवस मनाया। हिंदी दिवस के मौके पर राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु इशिका सिंघानिया ने बताया, विश्व हिंदू दिवस मनाने का विशेष उद्देश्य है दुनिया भर में हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। इसके लिए प्रथम हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर, भारत में किया गया। उसी दिन से हर वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। पर विडंबना यह है, हम दुनिया में हिंदी की बात करते हैं परंतु हमारे देश में ही लोग हिंदी बोलने से कतराते हैं। दुनिया की शान माने जाने वाली भाषा अंग्रेजी हिंदी पीछे रही है। हमारे हिंदुस्तानी विशेष तौर पर साउथ इंडियन, महाराष्ट्री, किन्नड़, बंगाली हिंदी बोलने में अपने आप को हीनता महसूस करते हैं, जबकि हिंदी भारत की सर्वश्रेष्ठ उच्च भाषा है। मेरा भारतवासियों से अनुरोध है, अपनी मातृभाषा स्वदेशी अधिक से अधिक उपयोग बोलने और लिखने में लाएं, तभी विश्व हिंदी दिवस मानना सत्य होगा। राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल ने कहा, हिंदी हमारे हिंदुस्तान की मातृभाषा है। इस मौके पर मैं केंद्रीय कानून मंत्री से अनुरोध करूंगा कि भारतीय न्यायालयों, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, स्थानीय सत्र न्यायालय एवं अवर न्यायालयों में अंग्रेजी को छोड़कर हिंदी का उपयोग करने को शासनादेश पारित करें, जिससे अधिक से अधिक मात्रा में हिंदी का प्रयोग न्यायालयों एवं शासनिक प्रशासनिक कार्य प्रणाली में संचालित होने में देश हिंदी भाषा के प्रति सक्षम हो और हिंदी भाषा को सम्मान भारतवर्ष में मिल सके। राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन निहलानी ने कहा, हिंदी भाषा के बारे में जागरूकता बढ़ाने को राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान आज विश्व हिंदी दिवस मना रहा है। मैं देशवासियों से कहना चाहूंगा कि हम लोग भारतीय हैं और भारत की मातृभाषा हिंदी है। हम सभी को मातृभाषा हिंदी का सम्मान करते हुए अधिक से अधिक उपयोग में लाना चाहिए, जिससे हमें हिंदुस्तानी होने का गर्व महसूस हो। विश्व हिंदी दिवस के पर राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु इशिका सिंघानिया, राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन निहलानी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश मेहंदीरता, संरक्षक भारतेदू सिंह, जे.आर. गुप्ता, सदस्य सुरेश रस्तोगी, आर्यन सिंह, शैलेंद्र सिंह, दामोदर सिंह आदि सदस्यगण उपस्थित रहे। ओके चले। जी मैडम, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं बिंदु इशिका सिंघानिया, राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज हम सब यहाँ अपने राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की तरफ से सर्वप्रथम तो समस्त देशवासियों को विश्व हिंदू दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं। हम भारतवर्ष के नागरिक हैं और भारतवर्ष में बहुत बड़ी विडंबना देखने को मिल रही है कि अब हम पाश्चात्य सभ्यता से इतना जुड़ते चले जा रहे हैं कि अपनी मातृभाषा को कहीं ना कहीं हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं। और आज की जो जनरेशन है, अगर हम उसकी बात करें तो वो तो हिंदी बोलना ही नहीं चाहती है। इवन अगर उसे बोलने को बोला भी जाए तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई शर्मिंदगी हो रही है, वो शर्मिंदा होती है हिंदी भाषा को बोलते हुए। तो जबकि हमारी आज विश्व हिंदी दिवस है और 14 सितंबर को तो हम हिंदी दिवस मातृभाषा के रूप में मनाते हैं। हमें ये जो है हमें दी तो गई मातृभाषा के रूप में, लेकिन हम इसका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि हिंदी एक महज भाषा नहीं है, एक ऐसा सेतु है जो एक दूसरे को जोड़ के रखती है, एक दूसरी संस्कृति को जोड़ के रखती है, भावनाओं को, संवेदनाओं को जोड़ के रखती है। विश्व हिंदी दिवस का जो प्रथम सम्मेलन था वो नागपुर में 1975 को हुआ था। तब से ये विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन आज कहीं ना कहीं हिंदी जो है खोती चली जा रही है और हम अपनी मातृभाषा को खो रहे हैं। तो मेरा सरकार से और समस्त देशवासियों से यही अपील है, यही जो है मेरी प्रार्थना है कि अपनी मातृभाषा को समझें, उसे अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को भी अपनाने की प्रेरणा दें। कहते हैं ना कि आओ मिलके शान बढ़ाएं, हिंदी को हम आन बनाएं। तो इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी दिवस। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन निहलानी है। आज हम क्या कहेंगे विश्व हिंदी दिवस पे और देशवासियों को और बाकी जो हिंदी नहीं बोल रहे हैं उनके लिए?
जैसे कि विदित है कि 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते चले आए हैं। आज भी हम उसी कड़ी में राष्ट्रीय मानव सेवा संस्था की तरफ से इसको मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। विदित हो कि आजकल इंग्लिश स्कूलों का प्रचलन ज़्यादा बढ़ जाता जा रहा है, लेकिन हम अपने देशवासियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि इंग्लिश स्कूल में पढ़ाए ज़रूर, लेकिन हिंदी भी हमारी मातृभाषा है, उसको ना भूलें। मातृभाषा को प्रचार प्रसार करने में जो कोताही हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। जैसे महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्र में महाराष्ट्रीयन बोलते हैं, कन्नड़ वाले कन्नड़ में बोलते हैं। मतलब भारत में कई प्रांत है जिसमें अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हमारा तात्पर्य ये है कि हम चाहते हैं कि भारत में भी हिंदी का प्रचार प्रसार जोर शोर से हो। हिंदी भाषा अपनी माताएं अपने बच्चों को जब शिक्षा देती है तो इंग्लिश बोलते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं, लेकिन हमें अदर प्रांतों में जो भाषा बोली जाती है वो हिंदी बोलनी चाहिए। हिंदी बोलने से भी हमें फ़ख्र होना चाहिए और हम सभी देशवासियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देते हैं और हम अपील करते हैं देशवासियों की अपने बच्चों को हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा सिखाएं और उसमें बात करने के लिए प्रेरित करें। इसी के साथ मैं जय हिंद जय भारत। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारतेंद्र सिंह है। क्या कहेंगे आज विश्व हिंदी दिवस पर? बस केवल इतना कहना चाहूँगा कि चूँकि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है और मगर दुख होता है हमारे बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उन्हें बहुत से हिंदी के बारे में ज्ञान भी नहीं है। अफसोस इस बात का होता है कि बहुत से शब्द हम लोग हिंदी के नहीं बोल पाते। हमारे बच्चे कोई ज़माना था जब 2 दूनी 4 पढ़ाया जाता था, आज बच्चे जानते नहीं पढ़ना क्या होता है, इंग्लिश में बता देंगे। तो मैं केवल एक ही निवेदन है सभी लोगों से कि अपने राष्ट्रभाषा का सम्मान करें और विश्व हिंदी दिवस मनाने के साथ साथ बच्चों में वो ज्ञान लेके आएँ तो अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति जागरूकता हो। धन्यवाद। जी क्या नाम है आप? नमस्कार जी, मेरा नाम हरेंद्र प्रताप सिंह है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, हिंदी केवल मातृभाषा नहीं हमारे देश की मातृभाषा है और हिंदी के लिए हमारे सभी को अपने घर से प्रयास शुरू करना पड़ेगा, ना कि खाली टीवी चैनल और अन्य माध्यमों से। हमारे बच्चे CBSE बोर्ड में ICSE बोर्ड में पढ़ते हैं, उनको हिंदी बोलने और कहने में जो तकलीफ़ होती है उसकी वजह से वो ना अपने आगे बच्चों को कुछ बता पाएंगे ना घर वालों को बता पाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा पहले अपने घर से शुरुआत करें। हिंदी भाषा जो है जिसको हिंदी में भारती भी बोलते हैं, भारतवर्ष में भारती का सम्मान करें। हिंदी हमारे देश की बिंदी में आती है। क्या कहना चाहेंगे? वंदे मातरम। मैं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान से नरेंद्र पाल, राष्ट्रीय महामंत्री। मैं आज हिंदी दिवस के मौके पर सबसे पहले यही कहूँगा देशवासियों से कि पहले तो हम लोग हिंदी का उपयोग सबसे अधिक करें और सबसे बड़ी समस्या ये विडंबना की जो है हमारे देश में विभिन्न राज्य हैं जहाँ स्थानीय भाषाएं होती हैं, कन्नड़ है, पंजाबी है, बंगाली है। इनके साथ साथ हिंदी बहुत ज़रूरी है। स्थानीय स्तर पर चाहे भले वो अपनी भाषा का प्रयोग करें, परंतु जब जहाँ देश की बात आए और हिंदी के सम्मान की बात आए, वहाँ जितनी काव्य संकलन है, ये गद्य संकलन है, साहब ये सब किताबें जो बंद कर दी गई हैं SC के उसमें स्कूलों में नहीं पढ़ाई जा रही हैं, वो सब CBSE के स्कूलों में जो नहीं पढ़ाई जा रही हैं उनको पढ़ाई जाए। मैं अपने भारत के कानून मंत्री से ये कहना चाहूँगा कि हम ऐसा कानून बनाएं कि भारत की जितनी भी प्रदेश हैं उनकी जितनी भी न्यायालय हैं, चाहे वो उच्चतम न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो, सत्र न्यायालय हो, अवर न्यायालय हो, सब में हिंदी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कराएं और ऐसे कानून बनाए बिना हिंदी के कहीं किसी को कोई न्याय ना मिले। ये ठीक है कि अंग्रेजी विश्व की भाषा है, पर विश्व की भाषा को जानने के लिए ज़रूर अंग्रेजी का प्रयोग करें। अन्यथा की स्थिति में जो हम जो देशवासी हैं, हिंदुस्तानी हैं, तो अपनी हिंदुस्तान की भाषा को कहीं से कहीं तक ना भूलें, क्योंकि हिंदी हूँ मैं और हिंदी है मेरी शान, मेरा वतन हिंदी, मैं खुद हिंदुस्तान। जय हिंद जय भारत। क्या शुभ नाम? क्या मेरा नाम सुरेश चंद्र सोही है। आज विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं कहना चाहूँगा
कि भारत में भारत सरकार हिंदी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जोर देकर हिंदी भी सबको पढ़ाई जाए, जिससे कि हिंदी में आज के दौर में जो बच्चे अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहे हैं वो हिंदी के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, उन्हें हिंदी में गिनती नहीं आती है। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार सब इसमें कंपलसरी हिंदी को रखे, जिससे कि हमारे देश में हिंदी का प्रचार प्रसार होता चला जाए। ये हिंदी का प्रसार 10 जनवरी 1975 को नागपुर में ये सम्मेलन हुआ था, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। जय हिंद, जय भारत। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र प्रताप सिंह है। आज विश्व हिंदी दिवस है, इस पर क्या कहेंगे और क्या देशवासियों को संदेश देंगे? बस यही है पूरे देशवासियों को संदेश कि सभी लोग हिंदी को जरूर सीखें और हिंदी ही बोलें। वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।